स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। देखिए, हर दिन हमारे सामने खबरों का एक अंबार लग जाता है ना? और अक्सर ये सब काफी बिखरा हुआ सा लगता है। लेकिन आज हम इन ताबड़तोड़ और तेजी से बदलती सुर्खियों को समेटकर एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के बड़े फैसलों से लेकर राज्यों की राजनीतिक उठापटक और यहां तक के कुछ अजीबोगरीब वायरल ट्रेंड्स तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे शोरगुल को आसानी से समझने के लिए हमने आज की खबरों को इन 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात होगी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अपीलों की। फिर चलेंगे राज्यों की सियासी हलचल की तरफ। उसके बाद नजर डालेंगे कुछ अहम अपराध और दुर्घटनाओं पर, और आखिर में कुछ मजेदार वायरल ट्रेंड्स और स्पोर्ट्स की बातें होंगी। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री मोदी के वो निर्देश जिनका तुरंत असर देखने को मिला है। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही अहम खबर से। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक सीधी अपील की है पेट्रोल, डीजल और विदेशी मुद्रा बचाने की, और साथ ही कहा है कि ईरान अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उसके बीच अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए फिलहाल सोना खरीदने से बचें। साफ है कि इस ग्लोबल टेंशन का असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ रहा है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो है बाजार का रिएक्शन। जैसे ही ये अपील सामने आई कि सोना खरीदने से बचें, मार्केट ने एकदम से गियर बदला और रातों रात चांदी की कीमतों में भारी उछाल आ गया। मतलब ये देखना काफी अद्भुत है कि कैसे सरकार का एक इशारा सीधे तौर पर निवेशकों का मूड और बाजार का रुख बदल सकता है। इस बीच खर्च कम करने की इस अपील का असर प्रशासन में भी तुरंत दिखा। महाराष्ट्र के अधिकारियों ने अपना फ्रांस के कांस का दौरा ही रद्द कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आध्यात्मिक पहलू की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अपने सोमनाथ दौरे पर नजर आए। वहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में विशेष आरती की, और इस मौके को और भी खास बनाने के लिए मंदिर पर हेलीकॉप्टर से शानदार पुष्पवर्षा भी की गई। खैर, अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, जो है राज्यों में सियासी हलचल। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक सत्ता के गलियारों में क्या खेल चल रहा है, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां का सियासी पारा हमेशा की तरह हाई है। एक तरफ जहां टीएमसी अपने चुनावी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा उलटफेर हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने प्रशासन में भारी फेरबदल करते हुए पुरानी सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारियों को सीधे बर्खास्त कर दिया है। और हाँ, प्रशासन में पारदर्शिता लाने के नाम पर नए अफसरों को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है। और बंगाल का ये तनावपूर्ण माहौल तब और भी गहरा गया जब एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्या की खबर सामने आई। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। कोलकाता और अयोध्या पुलिस ने मिलकर एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चलाया और मुख्य शार्प शूटर राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी घटना दिखाती है कि वहां के हालात कितने संवेदनशील हैं। अब देखिए, राज्यों के ये मुद्दे सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहते हैं, ये धीरे धीरे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे रवि किशन का ये साफ दावा है कि बंगाल चुनाव के जो भी नतीजे होंगे उसका सीधा असर आने वाले यूपी चुनाव पर पड़ेगा। और इसी चुनावी माहौल के बीच अनुराग भदौरिया ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर एक तीखा सवाल दाग दिया है। उन्होंने पूछा है कि क्या पिछड़े और दलित हिंदू नहीं हैं? जाहिर है, आने वाले चुनाव के लिए जाति और धर्म का नैरेटिव अभी से सेट किया जा रहा है। चलिए अब दक्षिण की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु। वहां सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री विजय ने एक बड़ा लोक लुभावन मास्टर स्ट्रोक खेला है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ तो ये बड़े नीतिगत फैसले हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विजय और त्रिशा की निजी जिंदगी को लेकर सुचित्रा की जो सार्वजनिक टिप्पणियां आई हैं वो भी लोगों के बीच लगातार गॉसिप का विषय बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, अपराध और दुर्घटनाएं। आइए देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर अपराधों की बात करें तो सामने आ रही तस्वीरें सच में विचलित करने वाली हैं। सहारनपुर से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया, जहां एक देवर में फावड़े से वार करके अपनी ही गर्भवती भाभी की जान ले ली। उधर जालंधर में एक लड़की को अगवा करके कार में गैंगरेप की शर्मनाक घटना हुई है। इसके अलावा गुरुग्राम में गैंगस्टर दीपक नांदल के शूटर राहुल फाजिलपुरिया का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। और हाँ, जो लोग सड़कों पर भौकाल दिखाने के लिए खतरनाक स्टंट या डांस करते हैं, ऐसे ही 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दुर्घटना की खबर उदयपुर अहमदाबाद हाईवे से आई।
वहां बीच रास्ते में चलते हुए एक यात्री बस में अचानक भयानक आग लग गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि घबराए हुए यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए उस धू-धू कर जलती हुई बस से बाहर कूदना पड़ा। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को लेकर यह वाकई एक बड़ा अलर्ट है। चलिए अब थोड़ा भारी खबरों से बाहर निकलते हैं और अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वायरल ट्रेंड्स और स्पोर्ट्स। खबरों का वो अप्रत्याशित पहलू जो हमारा ध्यान खींच ही लेता है। सफर करने वालों के लिए एक बड़ी ही अजीब जानकारी है। आमतौर पर हमें लगता है कि नए एयरपोर्ट से उड़ान भरना थोड़ा सस्ता होगा, राइट? लेकिन असलियत कुछ और ही है। नए नोएडा जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट बुक करना दिल्ली के पुराने और स्थापित आईजीआई एयरपोर्ट से ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। मतलब एविएशन सेक्टर का अर्थशास्त्र भी कभी-कभी आम इंसान की समझ से परे चला जाता है। सोशल मीडिया की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं है। एक तरफ तो क्रिकेट के दीवाने भारत और अफगानिस्तान के आगामी टेस्ट मैच के लिए गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के मास्टर प्लान का एनालिसिस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी क्लिप्स वायरल हैं जो हैरान कर देंगी। अजमेर शरीफ दरगाह में एक युवक खतरनाक तरीके से उस विशालकाय देग के अंदर उतर गया, जिस पर लोगों का काफी गुस्सा फूट रहा है। और मैनपुरी से तो एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है, जो शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही अपने प्रेमी के साथ फुर्र हो गई। और आज के इन वायरल ट्रेंड्स को खत्म करने के लिए उदयपुर की इस शादी से बेहतर क्या ही हो सकता है। इंटरनेट पर इस जोड़े ने तहलका मचा दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी विदाई किसी लग्जरी कार या डोली में नहीं, बल्कि फूलों से सजी हुई एक भारी भरकम जेसीबी मशीन में की। सच में, जब बात कुछ हटकर करने की हो तो रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। तो आज हमने एक साथ कई सारे घटनाक्रम देखे। अर्थव्यवस्था को संभालने की राष्ट्रीय अपीलों से लेकर राज्यों के सियासी घमासान, सुरक्षा के मुद्दे और इंटरनेट पर छाए कुछ अजीबोगरीब ट्रेंड्स। अब इन सबको देखकर एक बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि इन तेजी से बदलती हुई कहानियों में से वो कौन सा फैसला या घटना है जो भारत के भविष्य पर सबसे गहरा और लंबा असर डालेगी। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।